हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़्यादा सीखो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की रिजल्ट आ चुकी है। आप लोग को पता ही होगा, कल की डेट में रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो ऐसे में बहुत से छात्र हैं जो कि अपने नंबर से असंतुष्ट हैं। उनको सेक्रीफाइज नहीं अपने आप से कि हमको नंबर और चाहिए। अदरवाइज़ ऐसे में आप स्क्रूटनी इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिर से अप्लाई करके 1 या 2 सब्जेक्ट में आप फिर से पेपर दे सकते हैं। तो इसके लिए एक अनाउंसमेंट आज के पेपर, ये हिंदुस्तान का ये ऑफिशियल साइट है, इस पे देखिए। यहाँ पे लिखा गया है, यूपी बोर्ड ने पहली बार स्क्रूटनी के लिए मांगे ऑनलाइन आवेदन। 22 छात्र 22 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आज से ही स्टार्ट हो गया है। कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस जान लीजिए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आने वाले वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक ईजिली पहुंच जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। यहाँ पे देखिए नीचे, यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के परिणाम से असंतुष्ट छात्र छात्राएं 22 जुलाई तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए बोर्ड ने पहली बार ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके पहले क्या होता था, आपको ऑफलाइन ही फॉर्म को फिलअप करके अपने क्षेत्रीय कार्यालय में प्रोवाइड करवाना होता था, जमा करना होता था। इसके लिए देखिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए बताया गया है, सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि स्क्रूटनी संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध है। वहाँ पे जाके आप क्या क्या करना है, कैसे प्रोसेस है, पूरा आप देख लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, परीक्षार्थी आवेदित विषयों के लिए निर्धारित फीस चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन भरे स्क्रूटनी आवेदन का वेब डाउनलोड प्रिंट आउट के साथ स्क्रूटनी के लिए मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन के लिए संलग्न कर रजिस्टर्ड डाक से उसे बोर्ड में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित 22 जुलाई तक भेजेंगे। आप ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। इसके बाद आपको क्षेत्रीय कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए आपको भेजना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो बना के बताया है कि आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय 6 क्षेत्रीय कार्यालय बने हों, सभी के बारे में बताया हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा ईजिली। उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे, मेल्स भी मिलेंगे, आप कैसे करना है वहाँ पे आप पता कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, स्क्रूटनी के लिए 500 रुपये का प्रावधान रखा गया। प्रति प्रश्न पत्र के दर से लिखित एवं प्रयोगात्मक खंड के लिए अलग अलग फीस देनी होगी। यहाँ पे देख लीजिए। ध्यान रखिए, क्षेत्रीय कार्यालय में सीधे कोरियर या सामान्य डाक से भेजा कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मान के चलिए कि क्षेत्रीय कार्यालय में सामान्य डाक से आप नहीं भेजें तो भी बेटर रहेगा। आपको स्पीड पोस्ट करनी होगी इसके लिए, नहीं तो स्वीकारा नहीं जाएगा। और देख लेते हैं, अब नहीं है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी देख सकते हैं आपको इम्प्रूवमेंट कैसे कैसे प्रोसेस है। देखिए, यूपी बोर्ड के 3.27 लाख परीक्षार्थी एक विषय में फेल दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट की परीक्षा। आप भी इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होकर फिर से आप पास हो सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में 30,24,480 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। यहाँ पे देखिए, इनमें से 27,72,665 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें से देखिए, ये जो परीक्षार्थी हैं इनको सफलता मिली। परीक्षा में शामिल हुए 27,72,656 परीक्षार्थियों में से मान के चलिए कि इतने अभ्यर्थियों को 3,27,663 परीक्षार्थी की अंक सुधार इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकेंगे। इतने जो अभ्यर्थी हैं
सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा मिस वो हो गया था, दूसरी ओर देखने लगा था, तो इसीलिए इतने अंक सुधार के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा फिर से दे सकेंगे, क्योंकि ये सभी विद्यार्थी किसी एक विषय में फेल हो गए हैं, जबकि 711 परीक्षार्थी पास होने के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होंगे। यहाँ पे देखिए, इम्प्रूवमेंट वाले किसी एक तो कंपार्टमेंट वाले में विषय में 2 अगर फेल हैं तो इस वर्ष ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है। मान के चलिए अदरवाइज़ आपका 2 सब्जेक्ट में कोई अगर फेल है तो उसके लिए आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म भर के फिर से परीक्षा दे सकते हैं, ये सरकार ने सीधे कहा है। यहाँ पे देखिए 16.27% परीक्षार्थी इम्प्रूवमेंट में योग्य थे। इस वर्ष 14.19% इम्प्रूवमेंट में योग्य पाए गए हैं। इम्प्रूवमेंट के योग्य पाए गए सर्वाधिक 15.49% परीक्षार्थी प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले ज़िले के ही हैं। इस मामले में दूसरे स्थान पर बरेली क्षेत्रीय कार्यालय, जहां 14.27% परीक्षार्थी इम्प्रूवमेंट के लिए योग्य हैं, तो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 17 क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ में 13.90 और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय में 12.3 परीक्षार्थी इम्प्रूवमेंट के लिए योग्य पाए गए हैं। यहाँ पे देखिए 2 विषय में फेल होने वाले, यहाँ पे साफ कहा गया है 2 विषय में फेल होने वाले कुल 711 परीक्षार्थियों में से सबसे ज़्यादा 327 परीक्षार्थी वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 152 अभ्यर्थी हैं। क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के अंतर्गत आने वाले 108, मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 86 और बरेली क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले कुल 38 परीक्षार्थियों को पास होने के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी। इस वर्ष यहाँ पे देखिए, इस वर्ष मान के चलिए 4,21,170 यानी 18.23% परीक्षार्थी क्रेडिट योग्य पास रहे। गत वर्ष की तुलना में क्रेडिट के लिए अर्ह परीक्षार्थियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। पिछले वर्ष यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है, पिछले वर्ष 5,55,044 परीक्षार्थी क्रेडिट के लिए अर्ह थे, जो परीक्षा में कुल शामिल हुए थे प्रतिशत के अकॉर्डिंग मान लीजिए 22.24% था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज़ चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट ये यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हमारे हैं जो 1 या 2 सब्जेक्ट से बैक रह गए हैं उनके लिए है, और पूरा डिटेल में इसमें आप देख पाएंगे किस प्रकार क्या बताया गया। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट पेपर देके फिर से पास हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।